पर हमारे संवाददाता प्रिंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि आज कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में रहने वाली हैं। जी प्रिंस। इन दिनों भोपाल और मध्य प्रदेश में, और सबसे पहली बड़ी खबर की मैं बात करूं, मंत्रिमंडल का गठन होना है। अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली है। उसके बाद बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, किस तरह से होगा। तो पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ डिप्टी सीएम भी दिल्ली के दौरे पर हैं और संगठन के तमाम बड़े नेता दिल्ली में मेल मुलाकातों का दौर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, साथ में पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है और भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो जिनसे मुलाकात मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ संगठन के नेताओं की चल रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी ही करना है। मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद सरकार पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू करेगी। तो अभी ये कहा जा सकता है कि 1-2 दिनों में ही मंत्रिमंडल का विस्तार गठन मध्य प्रदेश में होगा और ऐसे कई चेहरे सामने आएंगे जो मंत्री बनेंगे। इस तरह के भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्री कौन बनेगा, किस तरह से बनेगा, पुराने मंत्रियों को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, और नए जो चेहरे हैं, नए विधायक हैं, उनको क्या मंत्री बनाया जाएगा। तो तमाम समीकरणों को लेकर दिल्ली में 2 दिन से काफी बैठकों का दौर चल रहा है। चर्चाएं चल रही है कि मंत्रिमंडल का गठन किस तरह से होगा, उसमें किन किन को शामिल किया जाना है, किस तरह से जातिगत क्षेत्र वार समीकरण बैठाने हैं, और तमाम तरह की चीजें जो है चल रही। तो हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिनों में मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। वहीं दूसरी खबर कांग्रेस की बात करूं तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। जैसा कि 16 सदस्यीय समिति का गठन कांग्रेस की राष्ट्रीय संगठन ने किया है, जिसमें प्रियंका गांधी सहित तमाम नेता शामिल है और पी चिदम्बरम उसके चेयरमैन है। और निश्चित ही इस समिति के गठन का उद्देश्य यह है कि लोकसभा चुनाव जो भी मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में होने हैं, उनकी रणनीति किस तरह से बनाई जाए, इस बार किस तरह से अधिक सीटें जीती जाए। मतलब बीजेपी की अपेक्षा कांग्रेस कितना बेहतर प्रदर्शन इस बार कर पाए, इस पर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है और कमेटी के नेतृत्व में तमाम रणनीति बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में भी नए प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस का अनाउंस हुआ। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। पहले विधानसभा सत्र में सभी ने पहुंचकर शपथ भी ग्रहण की है। तो अब ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस भी कुछ बेहतर करने की ओर आगे बढ़ रही है। नेतृत्व बदला है तो चुनावी रणनीति भी बदलेगी और तमाम तरह से संगठन को मजबूत कर लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की सोच रही है। और निश्चित ही जब संगठन उनका मजबूत होगा तो बेहतर प्रदर्शन इन चुनावों में कर पाएंगे। अगली खबर की ओर अगर हम रुख करें कांग्रेस बीजेपी के अलावा, तो कोरोना ने अभी थोड़ा सा सतर्क किया है लोगों को। 3 केस अभी मध्य प्रदेश में फिलहाल आए हैं और जिसमें तीसरा जो अभी का केस है, कल की बात की जाए तो भोपाल में आइडेंटिफाई किया गया। एक महिला बाहर से आई थी जिसको आरटीपीसीआर टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जबलपुर में एक केस है, इंदौर में एक केस है। तो मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य महकमे ने अलर्ट रहना शुरू कर दिया है और तमाम तरह की तैयारियां और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिए गए हैं, वार्ड तैयार कर लिए गए हैं, उसमें तमाम वो सुविधाएं तैयार कर ली गई हैं जो कोरोना के समय कहीं ना कहीं मरीजों को एक आराम देगी, या कहें कि मरीजों को रखने में और कोरोना को कंट्रोल करने में सहायक सिद्ध होंगी। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट है और इसको बढ़ने ना दिया जाए, इस पर भी तमाम तरह के एम्स के डॉक्टरों के साथ उनका विचार विमर्श चल रहा है। और भी अगर हम बात करें तमाम अन्य घटनाओं की और खबरों की, तो मध्य प्रदेश के मौसम का हाल भी बिल्कुल बदला हुआ है। ठंड ने अपना बिल्कुल असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह से लेकर देर रात तक, कहीं दोपहर में थोड़ी धूप निकलती है तो ठंड लोगों को जकड़े रखती है। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभी रेन बसेरों में जाकर कंबल भी बांटे और तमाम लोग जो संगठनों के लोग हैं, सड़कों पर रहने वाले लोगों की ठंड से बचाने के लिए कंबल बांट रहे हैं। तो कहीं किसी तरह से अलाव की व्यवस्था की गई है तो ठंड ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए लोगों को, इसके चलते सरकार के साथ तमाम सामाजिक संगठन लगे हुए हैं। जी छाया, इस तरह की तमाम खबरें हैं और लगातार हम आपको इस तरह की खबरों का अपडेट देते रहेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस जी।